हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोगों का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम जब फॉलोअर मूव कर रहा हो एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम किस तरह निकालते हैं, आज हम लोग वो सीखते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि एसएचएम किसको कहते हैं या एसएचएम होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए। तो एसएचएम होने के लिए हम लोगों के पास दो क्राइटेरिया है। पहला है कि एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए, टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर होगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। ये दो पॉइंट है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर, एक्सेलरेशन टूवर्ड सेंटर होगा, और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दो पॉइंट अगर फुलफिल करेगा तभी जा करके वो एसएचएम कहलाएगा। अब देखते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। ये रहा इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम समझते हैं। तो इससे पहले जो क्वेश्चन में आपका गिवन होता है, जो डेटा आपका गिवन होगा, वो समझते हैं कि क्या क्या गिवन होगा। पहला जो फर्स्ट चीज़ गिवन होगा वो होगा फॉलोअर स्टॉक। व्हाट इज़ फॉलोअर स्टॉक? फॉलोअर क्या होगा कि जब कैम का मूवमेंट होने से, कैम का एंगुलर डायरेक्शन में मतलब रोटेट होने से फॉलोअर का जो रिसिप्रोकेट कर रहा है वो, तो कितना से कहाँ तक, टॉप डेट से बॉटम डेट, जहाँ से फॉलोअर का मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है जहाँ तक, उसको हम लोग बोलेंगे फॉलोअर स्टॉक। तो वो जितना मूवमेंट होगा वो चीज़ आपका गिवन होगा, और उसी को डायमीटर मान करके हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड आपका गिवन होगा आउट स्टॉक एंगल, कि जब फॉलोअर राइज करेगा, जितना एंगल तक कैम का, जितना एंगल तक रोटेशन होने से फॉलोअर राइज करेगा, दिस इज कॉल्ड आउट स्टॉक। सपोज दिस इज गिवन एज 60 डिग्री और 80 डिग्री और एनीथिंग एल्स आपको गिवन होगा ज़रूर। तो मैं अभी सपोज कर लेता हूँ इसको 80 डिग्री आपका गिवन है, ठीक है, 80 डिग्री। उसके बाद ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न स्टॉक। क्या बोलते हैं ये, सॉरी रिटर्न नहीं, ये डुअल पीरियड होता है। डुअल पीरियड जहाँ पे फॉलोअर का मूवमेंट नहीं होता है। तो ये फॉलोअर का मूवमेंट नहीं होगा तो 30 डिग्री होगा। अगेन ये रहेगा अपना रिटर्न। जब वो रिटर्न होगा फॉलोअर अपने रिमेनिंग नीचे की ओर आएगा तो वो एंगल आपका गिवन होगा थीटा आर। सपोज यहाँ पे थीटा आर 40 डिग्री गिवन है। उसके बाद जो ये पोर्शन बचा ये भी डुअल पीरियड कहलाएगा, और ये कितना होगा, टोटल 360 में से माइनस करेंगे 80, 30 और 40, इन तीनों को माइनस करेंगे, जितना भी गिवन होगा ये आ जाएगा। यहाँ थीटा है, इन तीनों को जोड़ने के बाद जो थीटा आएगा उसको घटा देंगे 360 से, तो जो एंगल बचेगा वो यहाँ बचेगा। ओके, होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम लोगों को जो ड्रॉ करना है वो कैसे ड्रॉ करेंगे, कि सबसे पहला काम है यहाँ से जो सेमी सर्कल आप ड्रॉ किए, किसको डायमीटर मान करके ड्रॉ करेंगे, जितना मेरा फॉलोअर का मूवमेंट होगा ऊपर की ओर, उसको डायमीटर मान करके सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। इस इंड से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद एक इस इंड से भी हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये दोनों हॉरिजेंटल लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ओके, दोनों लाइन आपस में पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद जो ये 80 डिग्री आपका गिवन था, इसको क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इवन नंबर ऑफ पार्ट्स, तो इवन नंबर ऑफ पार्ट्स क्या होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, है ना। तो इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो काफ़ी आसान होगा। तो हम लोग इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 10 डिग्री आएगा। तो मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री, एक स्केल मान लिए हम लोग, एक स्केल मान लिए। अब जो लाइन ड्रॉ किए हैं उसमें 1 सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर पे मार्क करते चले गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंच गए। उसके बाद जो ये अपना डुअल था, डुअल पीरियड 30 डिग्री दिया था, तो एक ही बार में क्या करना है कि 30 डिग्री आप मेज़र कर लीजिए कंपास में, और 8 पे रख लीजिए कंपास, और यहाँ पे कट कर दीजिए। ये पॉइंट मिल गया आपको। यहाँ जैसे ही मिल गया, इसके बाद आपका क्या था कि ये रिटर्निंग स्टॉक कितना गिवन था, कितना था, 40 डिग्री था, सॉरी, रिटर्निंग स्टॉक आपका कितना था, 40 डिग्री था। तो 40 डिग्री को भी 8 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। जितना इक्वल पार्ट्स आप यहाँ यूज़ कीजिएगा, अगर 6 यूज़ कीजिएगा तो 6 में डिवाइड कीजिए इसको। अगर आप यहाँ पे 8 पार्ट्स डिवाइड किए तो इसको भी 8 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ओके,
तो 40 डिग्री यहाँ पे है। अब 40 डिग्री को आपको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या, 5 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री हो जाएगा। ओके, 5 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है कि 5 डिग्री, 5 डिग्री हो गया हम लोगों का, 5 डिग्री में डिवाइड करना है। तो 0.5 सेंटीमीटर मतलब हाफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 डिग्री। 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 डिग्री लिए थे, तो 0.5 सेंटीमीटर को 5 डिग्री ले लेंगे। तो अब यहाँ भी 8 इक्वल पार्ट्स में आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते चले गए और फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद जितना यहाँ पे डिग्री निकला था, टोटल 360 में 80, 30 और 40 को सब्ट्रैक्ट करने से जितना निकला था उतना सेंटीमीटर यहाँ रखिए और उतना सेंटीमीटर में काट दीजिए, तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। इसको क्लोज कर दीजिए। ये डब्बा रेडी हो गया। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि जितना भी लाइन आपको यहाँ से 1 2 3 4 जो पॉइंट मिला, उस पॉइंट को यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देना है। आपने क्या क्या ड्रॉ किया, एक यहाँ सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ये लाइन आपने ड्रॉ कर रखा है, ये लाइन आपको ड्रॉ कर रखा है, और ये बॉक्स भी रेडी हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारा पैरेलल होना चाहिए आपस में। जो 8 इक्वल पार्ट्स आप किए हैं, इन सब को एकदम पैरेलली आपको स्केल का, रोलर स्केल का यूज़ करके आपको इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तक ड्रॉ होने के बाद, और ये एक जो चीज़ था, ये चीज़ क्या था, एस जो हम यहाँ रिप्रेजेंट किए थे, जो डायमीटर मान करके, जिसको हम लोग इसको डायमीटर मान करके जो सेमी सर्कल, वो डायमीटर क्या था, फॉलोअर का मूवमेंट था। इतना होने के बाद अब हम लोगों का काम क्या है कि ये जो टोटल 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना यहाँ पे। तो ये चूँकि 180 डिग्री हो रहा है, तो हम लोगों का काम क्या है कि इसको भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जितना इक्वल पार्ट्स आप यहाँ यूज़ कीजिएगा, उतना ही इक्वल पार्ट्स यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ भी हम लोग, एक तो ये हॉरिजेंटल लाइन है, एक पार्ट्स, तो 180 डिग्री को हम लोग को डिवाइड करना है कितना में, 8 इक्वल पार्ट्स में। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 8 इक्वल पार्ट्स में इसको टोटल डिवाइड कर दीजिए। जितना डिग्री आएगा, यहाँ प्रोटेक्टर रख करके आप कट कर सकते हैं, प्रोटेक्टर रख करके कट कर दीजिए और सबको इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। सबको इस तरह से मिला दीजिए। देखिए टोटल 8 पार्ट्स में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब जैसे ही 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा, अब हम लोगों का काम क्या है कि जिस पॉइंट में ये कटा है, उस पॉइंट को इस तरह से मिला दीजिए, उस पॉइंट को इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए। फिर इस पॉइंट में मिला है तो यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, फिर इस पॉइंट में मिला है यहाँ ड्रॉ कर दीजिए, फिर इस पॉइंट में मिला है यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से हम लोग लाइन को ड्रॉ करते चले गए, ठीक है। इस तरह लाइन को हम लोग, हर एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ करते गए, ठीक है। अगर यहाँ पे बीच में गैप करना है तो उसको बस रोलर स्केल अगर आप रखिएगा तो यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, बीच में आप यहाँ पे गैप कर सकते हैं, फिर अगेन यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे आपका गैप भी मिल जाएगा। इतना होने के बाद अब आप ध्यान से अगर देखिएगा तो इस पॉइंट से जो आपने यहाँ से कट किया है, इस लाइन को जब आप ड्रॉ किए, तो जब ये पहला लाइन इस फर्स्ट लाइन को जब कट किया तो वो एक पॉइंट मिला होगा। फिर ये दूसरा लाइन यहाँ का दूसरा पॉइंट को जब कट किया होगा तो एक पॉइंट मिला। फिर यहाँ का तीसरा लाइन, यहाँ का तीसरा लाइन से कट किया तो एक पॉइंट मिला। यहाँ का फोर्थ लाइन, यहाँ का फोर्थ लाइन से कट किया तो एक पॉइंट मिला। यहाँ का फिफ्थ लाइन, यहाँ का फिफ्थ पॉइंट से सिक्स्थ, यहाँ का सिक्स्थ लाइन, यहाँ का सेवन्थ और यहाँ का सेवन्थ लाइन, और यहाँ का 8 लाइन, यहाँ का भी 8 लाइन आपस में मिल गया। फिर यहाँ डुअल पीरियड, फिर रिटर्न टाइम भी सेम, बट यहाँ वापस से आने टाइम, जैसे 8 का यहाँ से 8 यहीं से मिल गया, यहाँ पे 8 होगा। 7 होगा तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन, फिर यहाँ 6 होगा तो 6 ये वाला लाइन, 5 होगा तो 5 वाला लाइन। फिर उसी तरह से सिमिलरली मिलाते चले जाएंगे। आपको एक एक जो पॉइंट मिला उसको फ्री हैंड, बस पेल्सिन का या फिर आपके पास फ्रेंच कर्व होगा, फ्रेंच कर्व से मिला सकते हैं, या तो फ्री हैंड आप इसको मिला दीजिए यहाँ तक। क्लियर है?
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बन जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए। ओके, एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिए और उसके लिए एंगल यूज़ कीजिएगा कि थीटा नॉट इज इक्वल टू 80 डिग्री है और थीटा आर आपका है, थीटा आर 40 डिग्री है और जो ये डुअल पीरियड है, ये डुअल पीरियड आपका गिवन है 30 डिग्री। ओके, तो इसके लिए आप डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बना लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए खुद से। तो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद आता है वेलोसिटी डायग्राम का बारी। जब हम लोग वेलोसिटी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जबकि हम लोग का जो मोशन है, फॉलोअर जो मोशन यूज़ कर रहा है वो कौन सा यूज़ कर रहा है, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन यूज़ कर रहा है। तो उस टाइम में क्या होगा कि जो एसएचएम होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो जब वेलोसिटी एसएचएम में हो मतलब वो कौन सा कर्व को फॉलो करेगा, साइन कर्व। और साइन और कोसाइन कर्व तो आप जानते ही हैं, साइन कर्व एंड कोसाइन कर्व कि साइनोसॉइडल कर्व किस तरह से बनता है। तो अगर हम लोग साइन कर्व देखेंगे तो साइन कर्व कैसा होता है, इस तरह से साइन कर्व होता है ना। और कोसाइन कर्व किस तरह से होता है, कोसाइन कर्व होता है इस तरह से, वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग 0 पॉइंट पर मैक्सिमम होता है ना, और फिर वहाँ से इस तरह से आता है और इस तरह से जाता है वो। तो ये रहा साइन एंड कोसाइन कर्व। तो यहाँ पर देखिएगा कि वेलोसिटी अपना साइन कर्व फॉलो करता है, तो वेलोसिटी डायग्राम साइन कर्व फॉलो करेगा। तो ये अपना ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहला काम क्या है कि आप इसी में से, जैसे यहाँ ए से यहाँ तक मेरा क्या था, आउट स्टॉक था, जहाँ पे वो फॉलोअर ऊपर की ओर मूव कर रहा है, आउट स्टॉक। तो यहाँ भी वही आउट स्टॉक है। जैसे आप जो स्केल वहाँ माने थे कि 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर टोटल ड्रॉ किए थे थीटा नॉट का, तो यहाँ पर भी हॉरिजेंटल 8 सेंटीमीटर का हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद उसको हाफ कर लीजिए और एक कर्व बना दीजिए, कैम्पास का यूज़ कीजिए, यहाँ पे रख के एक सिंपल कर्व बना दीजिए। बस यही है ये, लेकिन लेंथ आपको मेंटेन रखना पड़ेगा एज इक्वल टू डैट ऑफ दिस लेंथ। ओके, 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आपको रखना ही पड़ेगा। बस यहाँ होने के बाद यहाँ से जो ऊपर की ओर ये होगा, ये टोटल मैक्सिमम वेलोसिटी देगा और ये मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी। अब हम लोग देखते हैं ये जो डुअल पीरियड है, डुअल पीरियड अपना यहाँ कितना हुआ था, 30 डिग्री था। मतलब 30 डिग्री मतलब 30 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हुआ था। तो ठीक 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे गैप देंगे हम लोग जो स्केलिंग यूज़ किए हैं। उसके बाद जब हम लोग ये रिटर्न स्टॉक ड्रॉ कर रहे थे तो रिटर्न स्टॉक कितना था, 40 डिग्री, मतलब यहाँ 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल होगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ले करके उसको डायमीटर मान करके आप कर्व ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, ये कर्व आप कैम्पास से यूज़ बना सकते हैं, फ्रेंच कर्व से भी बना सकते हैं। बस आपको साइन कर्व फॉलो करना है वेलोसिटी डायग्राम के लिए, वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वो ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे टोटल, जैसे ये जो टोटल 8 सेंटीमीटर हुआ था, तो 4 सेंटीमीटर में मिड पॉइंट को डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। यहाँ भी टोटल 4 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर पे यहाँ से मिड पॉइंट डॉटेड लाइन दिखाया हुआ है। तो होप आपको वेलोसिटी डायग्राम समझ आया हो। अब अगर इसका एक्सेलरेशन डायग्राम देखेंगे तो जैसे इसका वेलोसिटी डायग्राम साइन कर्व को फॉलो किया, तो इसका एक्सेलरेशन डायग्राम किसको फॉलो करेगा, कोसाइन कर्व को। इसका एक्सेलरेशन डायग्राम कोसाइन कर्व फॉलो करेगा। ठीक है, कोसाइन कर्व देखिए यहाँ पे कोसाइन कर्व भी लिखा हुआ, तो यहाँ पे कोसाइन कर्व फॉलो करेगा। यहाँ पे 0 पॉइंट पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू फिर धीरे धीरे जा कर के यहाँ पे मिनिमम होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर जा कर के 0, फिर ये अपना डुअल पीरियड, फिर यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट होगा, फिर जाके मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये इसका कोसाइन कर्व भी हो गया, मतलब एक्सेलरेशन डायग्राम भी ड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से साइन कर्व और कोसाइन कर्व बनता है। दिस इज़ अवर मैक्सिमम एक्सेलरेशन एंड दिस इज़ मैक्सिमम रिटर्निंग स्टॉक टाइम का एक्सेलरेशन है, ये आउट। क्लियर है। अब हम लोग इस तीनों को इस तरह से मर्ज कर देना है कि आपको इस तरह से डिस्टेंस जो देखिए यहाँ से 1 to 8 जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर जितना डुअल पीरियड है वो डुअल पीरियड भी इतना ही रहेगा, और रिटर्निंग पीरियड जो है रिटर्निंग ये रहेगा। आपको स्केलिंग बहुत अच्छे से करना है।
और जितना ऊपर मेरा फॉलोवर उठेगा उसी को डायमीटर मान के इसको ड्रॉ करना है और सारा इक्वल पार्ट्स में ही आपको डिवाइड करना है। आप एक बार इसको खुद से बना करके देखिए। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ फॉर्मूला कि किस तरह से हम लोगों का इसका मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सपोज एक हम लोगों का क्या है कि अगर हम लोग इसका टाइमिंग निकालेंगे कि कितना टाइम हम लोग को लग रहा है, क्या कितना टाइम लग रहा है आउट स्टॉक मतलब ऊपर जाने में, थीटा नॉट कितना टोटल टाइम लग रहा है। तो थीटा नॉट हम लोग देखेंगे, थीटा नॉट अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कितना थीटा नॉट लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा, टी नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट, जितना आउट स्टॉक एंगल है डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो एंगुलर वेलोसिटी से ही ऊपर की ओर जा रहा है। तो थीटा नॉट इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू थीटा नॉट बाई ओमेगा, और जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा आर हो जाएगा, ओमेगा आर। और ये जो आर होगा वो कितना होगा, हम लोग डायमीटर किसको माने थे, एस को, टोटल जो फॉलोवर जितना ऊपर उठा था उसको एस डायमीटर माने थे। तो एस बाई 2 कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा, एस बाई 2 कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, तो आप लोगों को पता है, अभी हम लोग फिर से देख लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। एंगुलर वेलोसिटी होगा कितना, यहाँ से देखिए, ये यहाँ से पाई एंगल तक कवर कर रहा है, पाई एंगल मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री कवर कर रहा है, तब जा कर के ये कितना टी नॉट टाइम ले रहा है। 180 डिग्री कवर कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री कवर कर रहा है टी नॉट टाइम में, टी नॉट टाइम में। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे टी नॉट जो था, टी नॉट जो था वो कितना था, थीटा नॉट बाई हम लोग का था ओमेगा। उसके बाद हम लोग को वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आया, ओमेगा आर आया। आर के बदले हम लोग यूज़ करेंगे, आर के बदले यूज़ करेंगे एस बाई 2, किस तक क्यों यूज़ करेंगे वो भी पता हो गया आपको। अब ओमेगा के बदले क्या यूज़ करेंगे, पाई बाई टी नॉट यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे पाई बाई टी नॉट, अभी पता चल गया कि पाई डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए, पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए टी नॉट टाइम लगा। और एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई एट, आर इज इक्वल टू एस बाई 2 हो जाएगा। अब इस टी नॉट को, टी नॉट का यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, पाई एस बाई 2, टी नॉट के बदले थीटा नॉट बाई ओमेगा, तो थीटा नॉट और ओमेगा जो होगा वो ऊपर चला गया। तो हम लोग को वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, पाई एस ओमेगा बाई 2 थीटा नॉट। तो ये हो गया आउट स्टॉक वेलोसिटी हम लोग को निकल गया। अब सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे तो रिटर्न स्टॉक वेलोसिटी भी आ जाएगा, और रिटर्न स्टॉक वेलोसिटी कितना हो जाएगा, पाई एस ओमेगा बाई 2 इंटू थीटा आर हो जाएगा, थीटा आर हो जाएगा। तो ये अपना रिटर्न स्टॉक वेलोसिटी आएगा। आपको स्टेप याद रखना है, पहला स्टेप कि टाइम निकालना है, टाइम कितना हो गया, थीटा नॉट बाई ओमेगा। उसके बाद हम लोग को वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा आर होता है। फिर ओमेगा और आर कि ओमेगा क्या होगा और आर क्या होगा कैसे पता किए, कर्व से पता किए। आर क्या होगा, एस बाई 2 कर्व से ही पता किए। ओमेगा पाई बाई टी नॉट ये भी कर्व से पता किए। फिर टी नॉट का वैल्यू थीटा नॉट बाई ओमेगा पुट कर देना है, तो ये आ जाएगा। उसी के रेफरेंस में हम लोग रिटर्निंग स्टॉक भी लिख लेंगे। होप आपको समझ आया हो। तो ये टोटल वेलोसिटी का बात किए हैं। अब हम लोग इसको याद रखिए, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं इसका एक्सेलरेशन दिखाता हूँ कि एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल हम लोग का अगर आपको ये पूछा जाए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है आपको, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। अब सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप देखे होंगे तो mv² बाई आर होता है। तो अगर m को हटा दिया जाए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना फॉर्मूला, सेकेंड लॉ, तो मास को हटा दिया जाए तो v² बाई आर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v² बाई आर। और हम लोग को यहाँ पर भी क्या है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, तो मतलब हम लोग का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, आइदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो v² बाई आर ही होगा। और v तो अभी हम लोग पहले निकाल चुके हैं ना, v तो v पहले निकाल चुके हैं, और r भी हम लोग निकाल चुके हैं। r क्या होता है, r क्या होता है पता है, s बाई 2 होता है। बस दोनों को पुट कर देना है, एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा।
अब जब हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे आउट स्टॉक का तो भी स्क्वायर के बदले क्या यूज़ करेंगे, भी आउटर, मतलब पाई एस ओमेगा बाई 2 इंटू थीटा नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर मतलब क्या हो जाएगा, एस बाई 2, तो एस नीचे और 2 ऊपर। अब इस जहाँ स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर को मत भूलिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा कि आउटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ए आउटर जो आ जाएगा आउट स्टॉक का एंगुलर वेलोसिटी, वो आ जाएगा पाई स्क्वायर एस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा नॉट का स्क्वायर। और जो अपना रिटर्न स्टॉक में आएगा वो पाई स्क्वायर एस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा आर का, यहाँ आर है, थीटा आर का स्क्वायर, थीटा आर का स्क्वायर। ओके, एक बार आप इसको सॉल्व करके देखिए कि इतना आ रहा है कि नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस तरह से हम निकाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल हम लोग का क्या आया था आउट स्टॉक में, फिर यहाँ पे फाइनल क्या आया था आउट स्टॉक का, फिर ये रिटर्न स्टॉक में फाइनल क्या आया था, रिटर्न स्टॉक का एक्सेलरेशन क्या आया था फाइनल, वो सब लिखा हुआ है। ओके, तो आप सारा को नोट डाउन कीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।